इस स्नेह मिलन समारोह में सभी प्रवासी साथी, जैसा अभी सभी वक्ताओं ने आपको बताया और समय भी कम है, मैं घड़ी देख रहा था 9:45 बजे 45 मिनट रहे और साहब को आपको सुनना है, शक्ति सिंह जी जैसे वक्ता को आपको सुनना है, यहाँ के लोगों को सुनना है सब। मैं तो दो एक बातें कहना चाहता हूँ। प्रजातंत्र का ये बहुत बड़ा पर्व है, त्योहार है और 26 तारीख को मारवाड़ में वोट पड़ेंगे और 7 तारीख को गुजरात में वोट पड़ेंगे। इसके लिए आपसे निवेदन करने के लिए हम सब हाजिर हुए। पहली बात तो प्रजातंत्र में वोट होते किस लिए कि आपका जनप्रतिनिधि चुना जाए और वो जनप्रतिनिधि आपकी आवाज को पार्लियामेंट में और विधानसभा में उठाए। लोकसभा के लिए आपको उम्मीदवार चुनना है। जालोर सिरोही के लिए हम आपसे वोट मांगने आए और वोट मांगने के लिए आपके बीच में हमारे कैंडिडेट वैभव जी गहलोत के लेके आए हैं, जिनको अभी आपने सुना। अब आपको तय करना है कि अगले 5 साल के लिए आपका जनप्रतिनिधि कौन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट वैभव गहलोत, जिसको आपने अभी सुना, जिनकी आवाज में आपको दम लगा हो तो आपको तय करना है, जिनके खानदान से आपको उम्मीद है तो आपको तय करना है, जिस पार्टी से आपको उम्मीद है वो भी आपको तय करना है। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 20 साल से जालोर सिरोही की सीट भारतीय जनता पार्टी को वहां के मतदाता देते हैं। 20 साल में हर तरह की कमियां रही और आप प्रवासी साथियों को तो सबसे बड़ी रेल की कमी दिखती है। जहां हम साउथ में भी गए, सब जगह गए, सभी जगह एक ही बात आती है कि रेल की सुविधाओं की कमी। ऐसा नहीं कि रेल मार्ग बने नहीं, आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा कि उन रेल मार्गों का उपयोग किस लिए हो रहा है। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि वो उपयोग अदानी जी की ट्रेन में और माल खाना ले जाने के लिए उपयोग हो रहा है। हमारी पूरे दिन भर जितनी गाड़ियां चलती है वो सारी माल गाड़ियां चलती है, सारे दिन फाटकें बंद पड़ी रहती है और हम सब इसी से परेशान। पर उसके बीच में एक भी सवारी ट्रेन है जो बहुत ही आवश्यक है आप लोगों के सबके लिए, उसके बारे में अभी तक नहीं सोचा गया। उसकी आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठी। अन्य समस्याएं जो दिल्ली से आनी चाहिए, हमारे काम काज आने चाहिए। आखिरी बार जब बूटा सिंह जी देश के गृह मंत्री थे तब काम होते थे, हमारी पहचान थी दिल्ली में, और अभी 20 साल से दिल्ली में पहचान नहीं है। उसका एक कारण है कि 850 एमपी होते हैं, शक्ति सिंह साहब और नीरज जी बैठे हैं, 250 तो राज्यसभा के और 550 लोकसभा के। और उस जगह पे अगर आपके प्रतिनिधि में आवाज में दम नहीं होगी, आवाज में ताकत नहीं होगी, वहां बात उठाने की क्षमता नहीं होगी, तो जिला पीछे रहता है और उसी को हम भुगत रहे। मेरा अनुरोध है कि आप लोग सक्षम प्रत्याशी को मौका दीजिए। वैभव जी युवा हैं, इनको आप मौका दीजिए तो आपकी आवाज दिल्ली में उठेगी और हमारी समस्याओं की कई समाधान की बात आएगी। वैभव जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, हाथ का निशान लेके आए हैं, और गहलोत साहब हम सबको सौंपने आए हैं खुद के बेटे को। और वो गहलोत साहब हैं जिन्होंने 3 बार राजस्थान की सेवा की है, 98, 8 और 18। और इनकी पैठ किसी को देने की जरूरत नहीं है या बताने की जरूरत नहीं है। पहली बार मुख्यमंत्री थे तब राजस्थान में अकाल पड़ा, घर घर में गेहूं की बोरियां थी, लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं आई। 18 में बने, उस समय की आप योजनाएं देख लीजिए, हर वर्ग के लिए, गरीब के लिए, आम आदमी के लिए, किसान है, सभी के लिए। चिरंजीव जैसी योजना मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूंगा, ऐसी योजनाएं दी। 25-25 लाख तक का इलाज एक आम आदमी को। अभी हम 23 के चुनाव में जब गांव में जाते थे तो हम भाषण देते, लोग भीड़ के अंदर से उठ के कहते थे मेरे 5 लाख का खर्चा हुआ सर, 1 रुपया नहीं लगा। कोई कहता मेरे 10 लाख का खर्चा हुआ, 1 रुपया नहीं लगा।
और तो क्या करें। यही तो धर्म होते हैं एक मुख्यमंत्री का और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का करने का। प्राणी मात्र लोगों की किया, इंसानों का, कोरोना में किया, लंपी जैसी बीमारी आई, जानवरों को भी मरने नहीं दिया। गौशालाओं के लिए जो किया तो किया, आम प्राणी मात्र के लिए मुख्यमंत्री जी ने किया। आज 3 महीने हो गए सरकार बदले हुए। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग पछता रहे, लोगों को एक महसूस हो रहा है कि हमने गलती कर दी। तो अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा। एक मौका वैभव जी को तो हम परखेंगे, अब अपने चुनाव लड़ा के आप जीता के भेजोगे, पर उनके लारे गए मारवाड़ी में हड़ो इतना मजबूत है कि चिंता करजो मत आप। और गहलोत साहब की तो अभी शक्ति सिंह साहब, चावड़ा साहब, जिग्नेश जी गुजरात में, और सभी जानते हैं कि इनका जो कद है देश की राजनीति में, सभी सम्मान करते हैं। और आपके इन गुजरात के दो भाइयों को भी टक्कर दी है तो इसी आदमी ने दी है, किसी और ने नहीं दी। राजस्थान की सरकार जब खतरे में थी तब दी, और उससे पहले मैं याद दिला दूं आपको कि गुजरात में जब राज्यसभा के चुनाव थे, अहमद पटेल जी के चुनाव के समय भी किस तरह से उनको चकमा दिया था वो भूले नहीं है आज दिन तक। तो इनको भी मुकाबला ये व्यक्तित्व ही कर सकता है। तो हड़ो मजबूत है आप रहे। इन हारों हाथ जोड़ने निवेदन है कि प्रजातंत्र में मजबूत लोगों ने मजबूत जितान भेजोला। खाली यूं नहीं होना चाहिए कि मंच माते प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाते हैं और सारे कैंडिडेट खड़े हो, उनके सामने या तो फूल का निशान या मोदी जी का निशान के वोट मोदी जी को देना है, कैंडिडेट को नहीं देना है, तो फिर आप लोकसभा में चुन के भेजते क्यों? हमें ये सोचना पड़ेगा, लोगों को भी देखना पड़ेगा, कैंडिडेट को भी देखना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि गुजरात मेरा भी ननियाल है, तो मैं इस हक से आपको, आप भी यहाँ रहते हैं और मैं भी बचपन से आता जाता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज को समझोगे। विकास के कामों में रेल तो जो दिल्ली का मामला है, सड़कें वगैरह जिस तरह से अभी जालोर जिले में काम चल रहा है, आप ठेठ जालोर से शुरू हो गए रानीवाड़ा तक आपको इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं, कोई अपने आप थोड़ी बन गए। माई जैसी योजना की बात की, मैं अभी शक्ति सिंह साहब को कह रहा था कि खंबात की खाड़ी, खंबात तक पानी जाता है, वो हमारा पानी जाता है। उसके बारे में लोगों ने संघर्ष खूब किया। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने उसका सर्वे कराया, उसको कहीं कहीं उस पर ध्यान दिया है, तो अब कहीं बात आगे बढ़ी। तो ये सब चीजें आपको सोचनी है, विचार करना है। मैं तो अनुरोध और निवेदन करने हाजिर हुआ हूं इन सब के साथ आपके बीच में कि 26 तारीख को जालोर